मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th के आईएमपी क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक क्लास 10th के मैथ की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, तो आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जस्ट एक महीने के अंदर यहाँ पे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ वो क्वेश्चनों को आपको करते जाना है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट आईएमपी है और एग्जाम के अंदर उनको आना ही आना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। तो चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में, कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेते हैं या फिर 2 नंबर में आता है। तो आपको ये पूरी परिभाषा याद करनी है। ठीक है, और याद करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। अब किस तरीके से समझाऊंगा, देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो आपको यहाँ पे देखो, कोई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन दो के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, उसके बाद समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इस पूरी परिभाषा को हम लोग आसानी से समझ लेंगे और इसके सवालों को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा भाज्य संख्या क्या होती है। क्या समझेंगे यहां पे, भाज्य संख्या। तो बच्चों, भाज्य संख्या वो होती है ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, याद रखना, समझते जाना। ठीक है, समय लगेगा लेकिन आपको बिल्कुल रटा दूंगा बिल्कुल यहीं पे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको यहां पे समझना है, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। और वो भी कौन से होते हैं, एक तो होता है एक और एक होता है स्वयं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है भाज्य संख्या, जैसे हमने एक नंबर लिया, जैसे हमने लिया यहां पे 12, ठीक है, और एक नंबर लिया हमने यहां पे 5। अब ध्यान देना दोनों में। अब मैंने क्या किया, 12 के यहां पे गुणनखंड निकाले, ये तो सबको आता है। ठीक है, 12 के हम फैक्टर निकालेंगे, तो 12 के फैक्टर निकाले तो कितने आएंगे, यहां पे देखो 2 छक्के 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। 5 के फैक्टर निकाले, बताओ 5 में किससे भाग जाएगा, सिर्फ 5 से ही जाएगा। तो 5 एकम 5। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, हम किसको भाज्य बोलेंगे किसको अभाज्य बोलेंगे। जैसे ये 12 संख्या दिख रही है ना, देखो 12 वाले नंबर में क्या है, देखो 12 जो संख्या है उसमें कितने का भाग गया है, 2 से भी भाग गया है और 3 से भी भाग गया है। यानी कि इस संख्या में देखो, ये 12 जो संख्या थी उसमें देखो 2 से भाग गया है, यानी कि 2 गुणा 2 और गुणा 3। और इसको और सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को लिखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 3 और गुणा क्या है 3। यहां तक क्लियर हो गया। 5 में कितने से भाग गया बेटा, 5 में किसी से भाग ही नहीं गया, 5 गुणा 1, यानी कि 5 में किसी से भाग नहीं गया, सिर्फ 5 से गया और किससे गया, 1 से गया है। समझ में आ गई बात आपको। तो यहां पे देखिए, यहां पे 1 से भी भाग गया है, तो ये हम 1 को भी लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं में क्या अंतर है, ये जो आपको ये 12 संख्या दिख रही थी, इसमें देखो 2 से भी भाग गया है और 3 से भी भाग गया और 1 से भी भाग गया है। यानी कि इस संख्या में 2 से ज्यादा नंबरों से भाग गया है। जिनमें 2 से ज्यादा नंबरों से भाग जाता है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया आपको। यानी कि जिनमें 2 से ज्यादा नंबरों से भाग चला जाए उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। और जिसमें सिर्फ एक ही नंबर से भाग जाए, यानी कि सिर्फ जैसे 5 है तो सिर्फ 5 से ही भाग गया है, किसी और से गया ही नहीं, तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। समझ में आ गई बात। सिंपल सी भाषा में ये समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी नंबर में अपने आप से ही भाग जा रहा है, किसी और नंबर से वो नहीं कट रहा, तो हम क्या बोलेंगे, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे।
ठीक है। अगर वो किसी और से कट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये जो डेफिनेशन है वो यही है। क्या डेफिनेशन है कि किसी भी भाज्य संख्या को, अगर कोई भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के रूप में आपको लिखना है। किसके रूप में लिखना है, अभाज्य संख्या के रूप में। तो आप कैसे लिखोगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी अगर भाज्य संख्या है, अगर आप उसको अभाज्य के रूप में लिखना चाहते हो तो किसके रूप में लिखोगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखोगे। जैसे 12 कैसी संख्या थी, भाज्य संख्या थी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, देखो 12 लिखा, 12 के फैक्टर निकाले तो देखो 2 कैसी संख्या है, आपको पता है ना 2 कैसी है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 भी कैसी है, अभाज्य संख्या। तो क्या हो गया, अभाज्य संख्याओं के बीच में क्या लगा है, गुणा, तो अभाज्य संख्याओं का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। तो यहां पे यही है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है इसमें, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओटी में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप रट लेना। क्या है यहां पे देखो, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बस इतना सा आपको रट लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।